नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ में है डॉक्टर तरुणा एस गौर। राजा रघुवंशी के मर्डर के ऊपर बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं पूरे देश भर में, तो हम दो प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे कि ऐसी नौबत आई क्यों कि सोनम रघुवंशी ने मर्डर कर दिया, और दूसरी बात यह है कि ये जघन्य अपराध समाज में हो ही क्यों रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे कमेंट्स जो आए हैं वो मैडम पूछेंगी और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एक बिल्कुल अलग पहलू भी बताएं। सर, बहुत सबसे ज़्यादा तो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया और लोगों में गुस्सा है क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या एक ही रास्ता था? राजा को रास्ते से हटाने के लिए उसके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था क्या? देखिए, अब ये तो आपने बहुत ही ऐसे सवाल पूछे कि राजा को रास्ते से हटाने के लिए कोई और सॉल्यूशन तो नहीं था। सब लोगों का यही कमेंट है कि भाई आपके हाथ में बहुत कुछ था, आप लीगली रास्ते से हटाने का मतलब जो है रिश्ता तोड़ लेने का। आप किसी और से प्यार कर रहे हो तो आप क्यों शादी कर रहे हो, आप मना कर सकते थे। देखिए क्या होता है, आप इसकी स्थिति को देखिए। लड़की जो है, जो सोनम है वो मालकिन है, जिससे प्यार करती है, वो एम्प्लॉई है, एक तरीके से बहुत छोटे से पद पे वहाँ पे काम कर रहा है, और लड़की के पास में अपनी हवेली है, घर है, जबकि लड़के के पास में एक टूटा फूटा मकान है। इन दोनों के बीच में प्यार हो जाए। लड़की ऊंची जाति से है, जो लड़का जिससे उसको प्यार था वो उससे छोटी जाति में है। तो ये समाज से भी एक सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। तो क्या ये वजह हो सकती है कि देखिए, आखिर होता क्या है ना कि आमतौर से लड़कियों के मन में ये साहस नहीं होता, ये ड्यूअल पर्सनालिटी है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको भी एड्रेस करना जरूरी है। वो ये है कि मुझे अपने माँ बाप के सामने भी बहुत अच्छी बेटी बनकर के रहना है, लेकिन मुझे अपनी जिद भी पूरी करनी है, मुझे अपना प्यार भी पाना है। चाहे आप उसको जिद बोल लें या अपना प्यार भी पाना है, दोनों में से कुछ भी है। अगर वास्तव में प्यार हो तो कोई भी इंसान इस काम को नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इसको जिद ज्यादा बोलूंगा। प्यार करने वाला इंसान ऐसा नहीं हो सकता। तो जिद जब होगी कि नहीं, मेरे को पसंद है राज कुशवाहा, तो मैं उससे किसी भी तरीके से शादी करूंगी, और किसी भी तरीके से शादी करने के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करूंगी, मैं हनीमून पर जाकर के मर्डर का प्लान करूंगी, मर्डर कर दूंगी, और दिल में कोई इमोशन नहीं होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा कि कोई इस बात को समझ पाए। तो ये बहुत दयनीय है, और तो ये समाज को वाकई में हिला दिया है। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स और कमेंट्स हैं। लड़कों का भरोसा टूट रहा है। एक बीइंग ए लीगल एडवाइजर, और आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, आपने हजारों शादियां देखी होंगी, तो क्या शादियों पर भी असर पड़ेगा इन चीजों से? देखिए, शादी के तुरंत बाद हनीमून पर जाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो ऐसा बोलूंगा, शादी के 1 साल बाद जाओ, 1 साल साथ में रहो, बच्चा प्लान करो, उसके बाद जाओ। तो तुरंत बाद हनीमून पे जाना। अभी कुछ ही दिनों पहले एनी मर्डर केस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया था, जिसमें लड़के ने इसलिए अपनी वाइफ को मरवा दिया था क्योंकि बाइसेक्सुअल होने का उसने बाद में कोर्ट में एडमिट किया था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। तो गे कहा जा रहा था कि वो गे है, लेकिन उसकी शादी हो गई। अब उसके बाद से उसने पत्नी को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। हालांकि उस मामले में जो लड़का था वो आरोप साबित नहीं हो सका, वो बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इस हद तक जाने के पीछे मैं ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक कपल था, और कई लोग ऐसे सक्सेसफुली करते भी हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिसमें उसने प्लान किया कि वो शादी करेंगे, और शादी करने के तीसरे चौथे दिन या 1 महीने के अंदर विवाद कर करके वापस मैं अपने पिताजी के घर आऊंगी, और घर आने के बाद से उनको ये बोलूंगी कि आपसे कहा था ना कि आप, वो लड़का गलत है, और देखो मेरे साथ क्या हो गया। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज मैं खुश होती। और ऐसे दबाव बना करके मैं बोलूंगी कि आप मेरे पसंद किए हुए लड़के से शादी कर लो, मैं उसी में खुशहाल रहूंगी। और ऐसा किया भी, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो कई लोग, ये आजकल देखिए बड़े पैमाने पे जो ये फेक मैट्रिमोनियल केसेस भी हो जाते हैं, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो इनिशियली हो जाते हैं। शादी के 2 महीने बाद रिश्ते बिगड़ जाना। तेज प्रताप यादव के बारे में आजकल बहुत चर्चा चल रही है। तेज प्रताप यादव की शादी क्या
क्यों बिगड़ गए तेज प्रताप यादव अरेंज की शादी? मैरिज थी, परिवार भी अच्छे थे सबके, क्यों सब कुछ बिगड़ होते गए? हुए। क्योंकि पहले से कोई था ना, ये तो साबित हो गया कि पहले से कोई था। तो सवाल तो यही है। तो उसमें आपको कैसे 4 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि लड़की के साथ आपके स्वभाव नहीं मैच कर रहे? आपने कुछ कोशिश ही नहीं किया शादी को बचाने के लिए, शादी को चलाने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं हुए। तो तरीके अलग अलग, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने जान ही ले ली, किसी ने रिश्तों की जान ले ली, किसी ने अलग अलग तरीके से जान ली, इमोशंस का खून कर दिया। तरीके सबके लगभग एक ही तरीके के हैं और ये तो बहुत जघन्य अपराध है, फांसी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा होना डेफिनेटली चाहिए। मैं बात करूंगी इस बारे में कि इससे पहले भी एक नीला ड्रम भी बहुत फेमस हो गया था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मीम्स बने, लोगों के अंदर भी आक्रोश भी रहा। तो ये क्या मेंटेलिटी, क्या ये लड़कियों को एक नई पर्सनैलिटी उभर कर सामने आ रही है? क्या समाज कहाँ जा रहा है अभी हमारा? देखिए, बात जो है ना लड़कियों की और लड़कों की नहीं है, बात ये है इस सोच की बात है। ये सोच कितना खतरनाक है कि आप पहले शादी जैसे कितने सारे आना जाना, कई रस्में होती हैं, आप उन सारे रस्मों के बाद से आप शादी करते हो, पूरा परिवार समाज उसमें शामिल होता है, आप पूरे प्लान्ड वे में जो है आप हनीमून के लिए जाते हो, तो आप किस चीज का खून कर रहे हो? एक भरोसे का, एक विश्वास का, एक रिश्ते का खून हो रहा है। आजकल आप किसी भी लड़के से पूछेंगे तो डरा हुआ होगा और उसको ये लगेगा कि मैं अरेंज मैरिज में जा रहा हूँ और जिस लड़की से शादी करना है मुझे या जिस लड़के से मुझे शादी करना है, पता नहीं उसका किसी और के साथ अफेयर हो और वो दबाव में अगर कर रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसे रिश्ते हो ही जाए, अक्सर हमारे यहाँ तो होता ही ऐसा है कि प्रेम कहीं है, शादी कहीं तय हो गई परिवार की वजह से, तो फिर लड़की या लड़का किसी के भी पास क्या उपाय है? क्योंकि शादी तो ऐसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप वास्तव में प्यार करते हो तो आप में हिम्मत होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को फेस कर सको, अपने भाई को फेस कर सको और ये बोल सको कि आप किसी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। ये हिम्मत होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। जब आप फेस करोगे, आप बोलोगे कि लड़का हमारे इनकम से बहुत लोअर इनकम का है या लड़की हमारे इनकम से बहुत लोअर इनकम की है, उसकी जाति भी हमसे बहुत लोअर है, धर्म भी हो सकता है अलग हो, आप फेस करो उसको। आपके साथ ज्यादती होती है, आपके साथ में गलत होता है, आपको भला बुरा कहा जाता है, वो सब सहन किया जा सकता है। लेकिन आप किसी और की जिंदगी बेवजह बर्बाद करोगे कि आप अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे, आप अपने माँ बाप को खुश कर लो, इस वजह से आप किसी दूसरे जिंदगी को, पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हो, चाहे तलाक देके, झूठा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट करके या फिर मर्डर करके। तो इस पाप से तो आप अगले 7 जन्मों तक नहीं बच पाओगे। ये आपको पूरा भरोसा रखना चाहिए और ये कतई नहीं सही है। और जिसके साथ शादी करोगे निश्चित रूप से आप उसमें खुशहाल नहीं रहोगे। तो क्या अब भारतीय समाज को भी बदलने का समय है? क्योंकि ठेका माँ बाप लेकर रखते हैं कि हम शादी करेंगे, हम इसको विदा करेंगे, तो बेहतर ना हो कि वो पढ़ाई लिखाई करवाएं, अब कहें कि भाई खुलापन होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश भी आया इसी मामले में। आदेश में कहा गया है कि अगर रनवेज कपल हैं, अगर भाग के शादी करने वाले कपल हैं, तो जो पंडित है उस पंडित को उसमें विटनेस बनना पड़ेगा और शादी वहीं होगी जहां माँ बाप रहते हैं या लड़का और लड़की जहां रहते हैं। सवाल ये है कि वो करना नहीं चाहते क्योंकि उनको खतरा है। माँ बाप रहते हैं तो पकड़े जाएंगे, खुद जहां रहते हैं वहां करेंगे तो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है, तो वो कहीं और जाके करते थे। अब तो कोई पंडित तैयार नहीं होगा शादी करने के लिए, क्योंकि वो क्यों गवाह बनने के लिए जाएगा? ऐसे कपल की शादी में अपनी गवाही देने के लिए जाएगा ही क्यों? तो इसलिए ये अपने आप में समाज को भी और थोड़ा खुलेपन से स्वीकार करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि अगर आपकी जिंदगी है, आप निम्न जाति में करना चाहते हो, किसी और धर्म में करना चाहते हो, अपने से कम इनकम में करना चाहते हो, दिस इज योर लाइफ। आपको पसंद नापसंद करने की छूट शादी के लिए मिलनी चाहिए। और इस पहलू पर भी चर्चा इस समाज में होना जरूरी है कि ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पे चर्चा होना चाहिए। मर्डर की बात हो रही है, जघन्य अपराध है, माफ नहीं किया जाना चाहिए और मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इस पर भी चर्चा होना चाहिए कि ऐसे हालात क्यों बने, क्यों हो रहा है हमारे समाज में। तो ऐसे हालात क्यों बने के लिए कहीं ना कहीं कानून भी तो जिम्मेदार है। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया, रूल्स ऐसे ऐसे आ गए,
तो जो भी लड़का लड़की आज शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए रास्ते आसान होने चाहिए। बिल्कुल आसान होने चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, चर्चा हो और आसान रास्ते बने। फंडामेंटल राइट है, कहता है यही कि भाई आपको पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है। आज से 75 साल पहले संविधान में यह लिख दिया गया था कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकता है, उसके साथ विवाह कर सकता है। आज की समाज क्यों इतनी रूढ़िवादी होती जा रही है? एक और चीज इसके अंदर आ रही है, ये है कि क्राइम एंगल बहुत है इसके अंदर। लड़की इतनी कॉन्स्पिरेसी को हैच करती है, सब कुछ करती है, तो क्या ये वेब सीरीज, ये क्राइम पेट्रोल या फिर इस तरीके जो क्राइम सीरीज है, ये भी इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है? तो सवाल ये है कि इस समाज में सब कुछ अवेलेबल है, तो कुछ लोग जो है क्राइम सीरीज देख करके गलत रास्ते पे जाते हैं और कुछ लोग उसी क्राइम सीरीज को देख करके ये समझ लेते हैं कि ये रास्ता गलत है, हमको करना नहीं चाहिए। तो क्यों गलत वाले रास्ते पे जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ऐसा पानी उसी तरफ ज्यादा जाता है जिस तरफ ढलान हो, जिस तरफ जाने के रास्ते सुगमता से मिल जाए। तो समाज में एक खुले मन से एक डिस्कशन भी बहुत जरूरी है और होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस विषय पर वाकई में समाज के अंदर एक खुली चर्चा होनी है और साथ ही साथ कानून भी अब हमारे आसान होने चाहिए। बिल्कुल, और मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स कीजिए, बताइए आपकी राय क्या है। चर्चा हम यहीं से शुरू करते हैं, आपके कमेंट्स के माध्यम से, और डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.